हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सैनिटेशन अजीतगढ़ से। और आज की वीडियो में हम लोग कल जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था x + 3 < 0। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। तो आज मैं इसे सॉल्व करता हूँ। x + 3 उधर ले जाएगा तो -3 बन जाएगा और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा x < -3। अब x < -3 को मैंने आपको पूछा था कि x बिलोंग्स टू कैसे लिखा जाता है, तो आप लोगों ने इसका आंसर यही दिया होगा। -3 से छोटा है तो -∞ टू -3, ये आंसर आ रहा है इसका। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। सेकेंड क्वेश्चन था आपका x² - x - 2 > 0। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसे भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ये भी इजी था। आपको टुकड़े करने हैं बीच वाले के, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके -2x + x - 2 > 0। देख लीजिए -x है तो -x तो बड़ा वाला माइनस का होगा क्योंकि माइनस का x है, और छोटा जो होगा वो प्लस का है। तो -2x + x मिला के हो जाएगा -x, और मल्टीप्लाई करने पे आपका -2 आ रहा है। यहाँ से फैक्टर कर लीजिए तो आपको मिलेंगे x - 2 एंड x + 1। x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो होगी 2 और एक होगी -1। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जो बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 है, तो बड़े वाले से सेम चिन्ह और छोटे वाले से जस्ट अपोजिट। बड़े वाले से सेम साइन, छोटे वाले से अपोजिट साइन। आंसर इसका आप दोगे -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कहाँ तक? -∞। तो -∞ से -1 एक आंसर यूनियन लगा के, क्योंकि यूनियन कैसे लगाते हैं? जब दो आंसर हो और उनको एक साथ कंबाइन करना हो तो यूनियन लगाया जाता है। 2 से बड़ा लेना है और 2 से बड़ा कहाँ तक लेना है? इन्फिनिट तक। तो ये आपका आंसर हो जाता था सेकंड वाले का। ये आप चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है नहीं, और अगर गलत है तो इसको समझ लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है x + 1 < 0। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। देखिए इस वाले में तो डायरेक्ट ही करना चाहिए। x + 1 < 0 है तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि इस < को इक्वल बना देता हूँ। अब इक्वल बनाने पे दो आंसर आएगा, एक तो आएगा x = 0 और दूसरा आएगा x + 1 = 0 मतलब -1। ये दो आंसर आ गए आपके। 0 लेता हूँ तो अब < के हिसाब से जो बड़ा है दोनों में उससे तो तो बड़ा कौन सा है? 0 वाला, तो x < 0 रखेंगे। और छोटा है उस छोटे वाले से जस्ट अपोजिट साइन, तो > अब इस पूरे को मिक्स करके लिखो आप। तो -1 से तो बड़ा, तो नंबर लाइन पे ले लो एक बार। -1 इधर होगा, 0 इधर होगा, इधर प्लस का। तो -1 से बड़ा लेना है मतलब इस तरफ, 0 से छोटा लेना है मतलब इस तरफ। तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा -1 से 0 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 छोटा ब्रैकेट। ये आपका हो गया तीसरे वाले का आंसर। इसे समझ लीजिए, x बिलोंग्स टू -1 टू 0। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 3 x - 1। x + 3 एंड x - 1 ये है < = 0। x + 3 x - 1 < = 0। आई थिंक ये ग्रेटर देन था, > 0, और इसके नेक्स्ट वाले में < था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको देखो पहले से ही टुकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले से ही फैक्टर हो रखा है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर निकालना है x के। x का एक आंसर आएगा -3 और एक आएगा यहाँ से +1। आप इसे लिख सकते हैं -3 और 1 में बड़ा 1 है तो x > 1
एंड x लेस देन इक्वल टू -3। अब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो इधर देखो 1 से बड़ा, तो नंबर लाइन पे अगर लेते हो आप तो 1 इधर आएगा और -3 इधर आएगा। 1 से बड़ा किधर, इस तरफ, कहाँ तक, इन्फिनिट तक। -3 से छोटा किधर, इधर, कहाँ तक, -इन्फिनिट तक। अब आंसर लिखते समय -इन्फिनिट से कहाँ तक चलना है, -3 तक। -3 के लिए देखिए इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो बड़ा ब्रैकेट यूज़ होगा। यूनियन लगाइए। 1 से लेके कहाँ तक चलना था, अनंत तक, 1 से बड़ा, तो लेना भी है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, तो 1 से अनंत। ये आपका आ गया है आंसर चौथे का आंसर है आपका -इन्फिनिट टू -3 एंड 1 टू इन्फिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आखिरी था, 5वां क्वेश्चन था x² + 11x + 30, और ये था ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल 0। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही फैक्टर करना है। फैक्टर करो, गुणनखंड करो, 11 के ऐसे टुकड़े कि 30 और x² आ जाए, तो 30 के लिए मेरे ख्याल से 6x + 5x, 6 और 5, 6 पंजे 30 होता है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके x + 6, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x + 5। ये आप कॉमन लेके ही करते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो x + 6 बचेगा, x + 6 कॉमन हो जाएगा तो x इधर से और 5 इधर से, x + 5 बचेगा, तो ये फैक्टर हो गया। आंसर कितना आएंगे, तो एक आएगा -6 और एक आएगा -5। दोनों में बड़ा कौन सा है, तो दोनों में बड़ा है आपका -5। तो बड़े वाले को लेकर सेम चिन्ह लगाओ, जो यहाँ पे चिन्ह है वो लगाओ, और छोटे वाले को उल्टा करके लगा दो। ये आ गया। लास्ट वीडियो में मैंने ये कैसे निकालना था ये आपको बताया था वेवी कर्व मेथड से, तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लीजिए और ये चीज़ जो है सीख लीजिए। अब ये इसका आंसर कैसे आएगा, x लेस देन इक्वल टू -5, तो पहले बताओ नंबर लाइन पे -6 इधर और -5 इधर आता है, ठीक है। अब -5 से छोटा लेना है तो इस तरफ, -6 से बड़ा लेना है तो इस तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, -6 से -5। तो x बिलोंग्स टू, दोनों में बराबर है इसीलिए बड़ा ब्रैकेट यूज़ होगा, -6 से -5, और ये आपका आ चुका है आंसर। अब ये तो है, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, तो ये सारे मैंने सॉल्व कर दिए यहाँ पे। अब एक चीज़, ये जो क्वेश्चन का जो हम आंसर निकाल रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, मैं 5वां ले लेता हूँ, तो ये जो मैंने आंसर निकाला है ये सही है या नहीं, इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप इस -6 से -5 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके इस जगह रखें x की जगह, और x की जगह रखेंगे तो आपका आंसर आएगा लेस देन 0, ठीक है। तो एक छोटा सा ले लेते हैं एग्जांपल, -6 से -5 के बीच में क्या नंबर आएगा, -5.5, इनके बीच में क्या नंबर आ सकता है, -5.5। और दूसरा आंसर अगर लोगे कोई, मतलब जैसे कि आप सोचते हैं -5 से अगर सर और बड़ा ले लें तो वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो आप देखोगे कि ये शायद सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक आंसर जो है इधर से ले लेना, 0 रख के ही देख लेना, ठीक है। 0 रख के देख सकते हो, -1 रख के देख सकते हो, क्योंकि 0 और -1 दोनों ही 5 से क्या है, बड़े हैं, बाहर हो गए। और इधर -6 से छोटा लेके भी देख सकते हो आप, -7 लेके भी देख सकते हो, और आप देखोगे कि आपका जो ये रखने पे सेटिस्फाई करता है लेकिन ये रखने पे नहीं करता है। मैं आपको 0 लेके दिखा देता हूँ, 0 रखो तो ये हो जाएगा 0, 11 × 0 पूरा 0, और ये हो जाएगा 30 प्लस। तो प्लस का 30 जो है वो 0 से छोटा होता है क्या, प्लस का 30 0 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आंसर वैलिड नहीं है। -1 के रख के देख लो तो -1 का स्क्वायर 1, -11 + 30, अब 30 और 1 31 में से 11 गए तो बचते हैं 20, 0 से छोटा नहीं होता है। इसी तरीके से बाकी रख के देख लेना आप, तो ये आंसर आपका वैलिड हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन हमने बताए इसे आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको ले चलता हूँ
लॉगरिदम की तरफ, लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल ये पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे। तो ये लॉगरिदम क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। लॉगरिदम हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। देखो लॉग क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं LOG(x) और यहाँ होता है आपका बेस A, ठीक है। ये पूरा होता है, ये लॉगरिदम कहलाता है। अब इसमें ये A जो है ये तो होता है आपका बेस या आधार, और x जो होता है ऊपर वाला ये होता है घातांक, घात या एक्सपोनेंट। अब log AX जो है ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी नंबर को ये दिखाएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है log की, जो खास बात है यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि log जो है अगर डिफाइन है, log डिफाइन है, log परिभाषित है, डिफाइन मतलब परिभाषित, तब पहला आपका जो x है अंदर वाला वो 0 से बड़ा होना चाहिए तभी परिभाषित होगा, और दूसरा जो आपका नीचे वाला आधार बेस है वो जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए तो परिभाषित होगा। साथ ही साथ वो आधार 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका log जो है ये वाला log x, इसको बोलते हैं log AS, बेस A है इसका और ये x घात है। तो log AX जो है ये आपका डिफाइन होगा यानी परिभाषित होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो और जब a ग्रेटर देन 0 हो, a लेस देन 0 ना हो। a लेस देन 0 मतलब a जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कट लगा दिया मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये होता है लॉगरिदम। अब लॉगरिदम में जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्म। लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला ये कि अगर कोई नंबर y log AX के बराबर है ऐसे, तो ये जो a है बेस वाला, इसको अगर log को हटाएंगे यानी log हटाएं तब, तो log को उधर लेके जाते हैं ऐसे, तो ये जो आधार a है ये यहाँ बन जाता है आधार में और y जो है वो बन जाता है घात में, और इस तरफ जो बराबर x है वो यहीं का यहीं रहता है। तो ये बन जाता है a की पावर y बराबर x, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास अगर log 3x बराबर 2 है, log 3x बराबर 2 है, तो x का मान निकालना है आपको। तो x बराबर इस log 3 बेस का जो है इसको उधर ले जाएंगे, इसको हटाएंगे, तो ये 3 बेस में यानी आधार में आ जाएगा और 2 जो है उसकी घात में चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है 3 का वर्ग यानी 9। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 9, ठीक है। ये है एक log हटाने वाली प्रॉपर्टी, log को कैसे हटाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे। अगर कोई log है जिसका आधार a और उसके ऊपर की घात भी a है यानी समान है, log जो है उसका आधार भी समान है और घात भी समान है, तो इसका आंसर आ जाता है कितना, 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये प्रॉपर्टी। तीसरी बात है, log में अगर आधार a और x की घात 2 है कुछ, यानी कि उस घात की भी कोई घात है, तो वो जो घात है ये आगे आ जाती है यानी 2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log AX। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर लॉगरिदम में आपका a की घात भी कुछ है, यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि मैं n ले लेता हूँ और ऊपर x है, ऊपर कोई घात ले लेता हूँ m, तो ऊपर वाली जो घात है वो तो आगे आ गई थी, तो ऊपर वाली घात जो है वो आगे आ जाती है। लेकिन जो नीचे आधार की जो घात है n, ये आधार की घात कहाँ चली जाएगी, इस m के भी नीचे अपॉन में,
ठीक है। तो ये बन जाएगा a वैसा का वैसा बिना घात का, और ये x जिस पे घात नहीं लगेगी। इसका भी एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ मैं। जैसे मेरे पास है log 9 और ऊपर आ जाता है मेरे पास 81, ठीक है। तो इसका मान निकालना है अगर मुझे कि ये क्या होगा, तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, 9 को लिख लीजिए 3 की घात 2 और 81 को लिख लीजिए 3 की घात 4, ठीक है ना। अब 4 तो कहाँ चला जाएगा आगे, और ये जो 3 की घात 2 वाला ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा आपका इसके नीचे 4 के। तो ये कितना बन जाएगा, नीचे 3 बचेगा, ऊपर भी 3 बचेगा। और लोग 3 यानी जब आधार और घात समान होता है तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 4/2 गुणा 1 काट दो तो आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अब लॉग की प्रॉपर्टी गुणा वाली। जैसे लॉग a कोई है, आधार जो है मैं इसको अभी रख लेता हूँ कुछ भी, जैसे e रख लिया या a रख लिया, a इंटू b। तो ये दोनों आपस में गुणा है, log के अंदर ही गुणा है। तो log बेस a प्लस log बेस b कैपिटल B, इस तरीके से आ जाएगा log a प्लस log b। नेक्स्ट है log a, अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, a डिवाइड b हो तो log बेस a माइनस log बेस b कैपिटल B। यहाँ पे डिवाइड में माइनस होगा और मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। 7 log ये जो बेस है, अगर मुझे इसे चेंज करना है, जैसे कि मुझे मान लो a की जगह b और b की जगह a लाना है, इस बेस को बदलना है आपस में, तो इसके लिए आप इस पूरे log को 1 में ले सकते हैं और ये बेस जो है चेंज कर सकते हैं आपस में। तो इसे बोलते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट इंटरचेंज। बेस एंड एक्सपोनेंट इंटरचेंज, आधार और घात जो है अदला बदली करने का फॉर्मूला। यानी कि मुझे आधार को घात की जगह और घात को आधार की जगह लाना है तो 1 के बटे में करके इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपको बता देता हूँ, log बेस a है और आपका जो ऊपर क्या है b है, और मुझे इसमें कोई नई घात लेके आनी है। जैसे मुझे कोई घात c है, ये c को इंट्रोड्यूस करना है, ये नया आधार, घात नहीं आधार c को इसमें लगाना है, आधार c लगाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है आपका log आधार c लिख दीजिए, ऊपर वाला b है उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे डिवाइड में आधार c के साथ a जो है वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये आधार जो है नया लग जाता है, एक नया आधार जो है आपका लग जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लॉगरिदम की। और अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम के टाइप्स की, कितने प्रकार का होता है लॉगरिदम और कैसे इसको एक लॉगरिदम को दूसरे में बदलते हैं। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए और इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉगरिदम के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का होता है। तो लॉगरिदम जो है 2 प्रकार का होता है जनरली। एक तो जिसमें आधार लगी हो e, इसे बोलते हैं प्राकृतिक लघुगुणक, प्राकृतिक लघुगुणक या प्राकृतिक लॉग। इसमें आधार जो होता है वो क्या होता है, आपका आधार होता है e। के बारे में आपको पता होगा कि ये होता है अपरिमेय संख्या, e जो है वो परिमेय नहीं होता है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होती है। और e का जो मान होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। लगभग बात करूँ मैं कितनी, तो e लगभग 2.713 इस तरीके से मान लेता है।
अपरिमेय संख्या मतलब दशमलव के बाद से वो चलती रहे अनंत तक। तो जो जहाँ आधार ई रहेगा उसे बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक, और इसे दिखाते हैं ln e से, यानी log बेस ई एक्स जो है इसे लिखा जाता है ln x से। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका log बेस 10 वाला, इसे बोला जाता है साधारण लघुगणक या सामान्य लघुगणक, सामान्य लोग, जनरल लॉगरिथम, और ये था नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है। तो जो जनरल लॉगरिथम होता है उसमें आधार कितना होता है? जनरल लॉगरिथम में आधार जो है वो 10 होता है, 10। परिमेय संख्या है, फिक्स है। इसे दिखाया जाता है log बेस 10x वाले को सिर्फ log x से। कहने का मतलब है कि जहाँ आधार कुछ भी नहीं लगा हो, इसका मतलब है वहाँ आधार कितना है? 10 है। तो जहाँ आधार कितना है? e है, वो प्राकृतिक लघुगणक है, ln x से दिखाते हैं इसको, ln x। अब एक पॉइंट लेता हूँ कि ln x और log बेस 10x वाले में एक दूसरे में कैसे इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए मैं इसको परिवर्तित करके दिखाता हूँ। अगर आपका कोई प्राकृतिक लघुगणक है e, ठीक है, प्राकृतिक लघुगणक है आपका e x, और मैं इसे आधार 10 में बदलना चाहता हूँ, तो आप देखिएगा log बेस 10 यहाँ पे लगा दिया मैंने, आधार 10, तो नीचे भी 10 आधार के साथ e लगाना पड़ेगा, e वाले के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा वो फॉर्मूला जिसमें बेस को क्या करते हैं, नया बेस लेके आते हैं। इसमें क्या करते हैं, 10 जो है ये एक नया बेस आधार लगाया है, आधार 10 लगाने पर। तो आधार 10 लगाते हैं तो log 10x log 10e ये बन जाता है, और इधर 1 जो log 10e था, और इधर log बेस 10x था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि log बेस e बन चुका है और 10 ऊपर, साथ ही साथ log बेस 10x। तो इस तरीके से किसी नेचुरल log x वाले को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आधार 10 वाले log x में, जिसमें ये इससे मल्टीप्लाई होके आएगा। किससे मल्टीप्लाई होके आएगा? log बेस e 10 से। log बेस e 10 की वैल्यू जो है ये लगभग होती है आपकी 2.303, 2.303 गुणा log बेस 10x। ठीक है। तो किसी भी नेचुरल log को आधार 10 यानी सामान्य log में बदला जा सकता है 2.303 से गुणा करके। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और लॉगरिथम में कुछ और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। जैसे कि कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ लॉग, लोगों की तुलना, लॉग की तुलना करना। ठीक है ना, लॉगरिथम्स जो है लघुगणक है उनकी तुलना करना। तो जैसे मेरे पास log x आधार a है, इसके बराबर अगर लिखा है log a आधार a है और x y है, यानी कि log ax एंड इज इक्वल टू log ay, तो आपका log से log हट जाएगा। एक्चुअली इसे काटना नहीं है, आपको सिर्फ हटाना है, तुलना करना है। तुलना में ये होता है कि भाई ये log ax इस log ay के बराबर तभी हो सकता है जब ये x इस y के बराबर हुआ हो, यानी x बराबर y। तो तुलना करते समय log से log काटे ना, सिर्फ लगा दें x बराबर y जब आधार आपका समान हो। लेकिन क्या होगा जब आपका आधार समान नहीं हो? अब आपका आधार समान नहीं है, फिर भी ये log जो है बराबर है। ठीक है। तो आपको ये समझना है इस बात से कि ये वाला इसके बराबर अगर पहले से दिया हुआ है तो ये x y के बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ a जो है आधार वो उस b के बराबर भी होगा ही, इस b के बराबर भी
होगा ही ये वाला। ठीक है, इसका मतलब है पहले से बराबर होने पर आधार और जो घातें हैं वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। और अगर ये इस तरीके से दिया हो, इसे नंबर में लिख देता हूँ 1 2 3। अगर ये इस तरीके से दिया हो कि यहाँ b है यहाँ x है, तो देखो अंदर वाला x तो बराबर है, इसका मतलब a और b भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग बराबर दिया हुआ है। अगर ये बराबर दिया है तो सारी चीज़ें अंदर की जो है घात की, आधार की, ये सब भी बराबर होंगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कंपैरिजन में, कि अगर आपको इस तरीके से तुलना करना पड़े, देखना ध्यान से, बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, अब ग्रेटर देन दिया है और लेस देन दिया होगा। इस प्रकार से अगर आपको तुलना करनी पड़ जाए, आधार पहले मैंने ले लिया है समान पहला, तो अब आधार जो है समान है और अंदर वाली जो है वो उनका पता नहीं, बीच में बराबर भी नहीं है। बराबर होता तो बराबर लिख देता। तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर मैं y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसके लिए बराबर जैसे? तो देखिए ये जो है ऐसा लिखना या ऐसा लिखना, क्योंकि ये भी आंसर हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके आधार पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कब ऐसे लिखा जाएगा ग्रेटर देन और कब लेस देन। देखिए इस वाली कंडीशन के लिए अगर आपका आधार, ठीक है, फर्स्ट केस लेता हूँ, आधार मतलब a, इफ़ a लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब, सॉरी लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1 हुआ, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता ना, लेस देन 1 हुआ तो, और दूसरा इफ़ a ग्रेटर देन 1 हुआ, फिर लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है ये 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, तो 0 से बड़ा भी इसको लिख देता हूँ मैं, a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो a जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब a किस तरीके से 0 से बड़ा और 1 से छोटा दिखेगा, तो देखिए 0.1 है कि नहीं 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 1/5, 1/2, ये सब चीज़ें जो हैं 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी हैं। और यहाँ a कैसे रहा, यहाँ a रहा 1.1, 2, 5 ये है। ठीक है, 10, साथ ही साथ e भी लिख सकता हूँ, e, पाई ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है ये 1 से बड़े वाला केस है। तो अगर आपका आधार 1 से छोटा 0 से बड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये लॉगरिदम जो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें तुलना कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, लेस देन होगा। ठीक है, और इस वाले केस में जहाँ 1 से बड़ा है, उस 1 से बड़े वाले में आपका ये क्या होगा, ये सेम चीज़ जो है ग्रेटर देन लॉगरिदम a/y, ये सेम चीज़ वैसी की वैसी रहेगी x ग्रेटर देन y जैसी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये वाले को आंसर ज़्यादातर यही देते हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे ये हो चाहे ये हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आधार में 1/2, 1/5, 0.1 यानी 0 से 1 के बीच वाली कोई संख्या है तो आपको ये चिन्ह पलटना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना है। और अगर 1 से बड़ा है आधार 1.1, 2 या 10 या ई जैसा, तो आपको ये चिन्ह पलटना नहीं पड़ेगा, तो आपका चिन्ह समान रहेगा वैसा का वैसा। ठीक है, तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है लॉग, आधार में है 0.33 और इधर मेरे पास हो गया मान लो x, ये ग्रेटर देन है लॉग, आधार में है 0.33 और इधर आ गया 5, तो log 0.33x ग्रेटर देन log 0.335, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो है 0.33 है, 0.33 है, सेम है,
आधार तो समान है, लेकिन देखिए आधार जो है वो कितना है, 0 से 1 के बीच वाला है, 1 से छोटा है ना, तो छोटा है तो आप क्या करेंगे, इस चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह जो है वो पलट जाएगा। तो ये बन जाता है x लेस देन 5, और जब आंसर लिखोगे आप तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताना, x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा 5 से छोटा, वो भी कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। अब ज़रा बताओ 5 से छोटा कहाँ तक जाना है, 5 से छोटा आप बताओगे कि माइनस अनंत तक जाना है, सही है ना, ये बताओगे। लेकिन ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, क्यों गलत होगी, क्योंकि देखो यहाँ जो log में x है, उस log वाले x की डेफिनेशन यानी परिभाषा तो तभी संभव है जब x क्या हो, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब है कोने में ये भी लिखना पड़ेगा मुझे कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉगरिदम तभी डिफाइन होगा, तभी परिभाषित होगा जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो ये माइनस अनंत नहीं जाएगा, बल्कि क्या जाएगा, 0 तक, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा 5 से छोटा। सबसे पहले तो आपने कंपेयर किया, तो कंपैरिजन के लिए ये याद रखना है कि 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ा है, तो कंपेयर में चिन्ह बदलेगा। और दूसरा ये याद रखना है आपको कि लॉगरिदम के अंदर जो भी वेरिएबल है, चर है, वो चर तभी डिफाइन होगा जब वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ अच्छा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी लग सकता है। आप सोचेंगे log 1/2 x प्लस 1/2 लेस देन log 1/4 x प्लस 1/2। आप सोचो x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 सेम है, तो काट दे क्या, नहीं काटना। क्यों, क्योंकि log लगा है ना, आगे log लगा है, log का आधार इधर 1/2 है, इधर 1/4 है, आधार भी अलग अलग है, तो काट भी नहीं सकते और बराबर भी यानी लेस देन का यूज़ करके बराबर जैसा भी नहीं लिख सकते, log अभी हटा ही नहीं सकते। तो log नहीं हटा सकते तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आधार समान करना पड़ेगा, आधार को बराबर करना है। तो देखिए आधार को बराबर करते हैं, 1/2 इधर है, उसको वैसा का वैसा रहने दो। log में ये जो 1/4 है ना, इस 1/4 को क्या कर दो, 1/2 का वर्ग लिख दो। सही बात है, 1/2 का वर्ग, इसे मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1/2 का वर्ग लिख देते हैं। और अंदर जो ये घातांक 1/2 है x प्लस, ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब देखिए आधार जो है वो लगभग जैसा दिख रहा है, समान हो जाएगा। लेकिन ये जो घात में 2 है, इस 2 का क्या होगा, इस 2 के लिए अभी एक गुणधर्म लिखाया था कि ये जो 2 है वो आ जाएगा आगे की तरफ बटे में, यानी ये जो 2 है वो हो जाएगा 1/2। तो log 1/2 वैसा का वैसा, x प्लस 1/2 वैसा का वैसा, लेस देन 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा। क्यों, ये 2 नीचे आएगा मतलब 1/2, और ये log 1/2 आधार और ऊपर x प्लस 1/2 वैसा का वैसा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम आप करेंगे, वो ध्यान से करेंगे कि ये जो है ना, ये log 1/2 x प्लस 1/2 और इधर जो log 1/2 x प्लस 1/2, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इनको काट दिया। ठीक है, अगर इसको काट ही देंगे तो आंसर तो आएगा ही नहीं किसी चीज़ का। ठीक है ना, तो इसको काटना नहीं है। अभी क्या करना है, इस 1/2 जो आगे है इसको गुणधर्म लगा के इसकी घात में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घात में ट्रांसफ़र करना है। तो मैं इसे यहाँ बताता हूँ आपको। वीडियो को रोककर आप जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखवाता हूँ मैं, वो आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लेना आप, और साथ ही साथ जो है इसे समझना। log 1/2 x प्लस 1/2 लेस देन 1/2 log 1/2 x प्लस 1/2।
ये जो 1/2 है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या कि ये घात में जा सकता है। इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि log a की घात जो यहाँ पे 2 थी या कुछ भी था n, वो n आगे आ जाता है इस तरीके से। तो इसको मैं उल्टा करूँगा, जो n होता है यहाँ पर वो ऊपर चढ़ जाता है घात में, उल्टा लिख दिया। तो ये जो 1/2 है वो कहाँ चढ़ जाएगा, घात में चल जाएगा। तो घात में इसको चला दो तो ये बन जाएगा log 1/2 x प्लस 1/2 की घात 1/2। 1/2 का मतलब रूट। तो अब तुलना कर लो, अब ये log 1/2 और इधर भी ये log 1/2 है, तो इनकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1/2। 1/2 होने की वजह से ये चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो हाँ बदलेगा, क्योंकि 1/2 क्या है, 1 से छोटा, तो चिन्ह बदल दो। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। और इधर जो बैठा है उसको वैसा का वैसा लिख दो 1/2। तो ये जो है ये पूरा का पूरा इसके बराबर होना चाहिए, कैसे, चिन्ह बदल के, ग्रेटर देन में। अब ये जो है इसको क्या करेंगे, हम इधर लेके आएंगे 1/2, इसको इधर लेके आओ तो ये जो है कैसे हो जाएगा, माइनस x प्लस 1/2 की पावर 1/2 ग्रेटर देन 0। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि x प्लस 1/2 ग्रेटर देन समथिंग, जो इसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है, तो जो सेम टू सेम दिख रहा है तो कभी भी ऐसे काटना नहीं होता है। इस पूरे को बराबर के, या ये जो ग्रेटर देन चिन्ह है इस पूरे के इधर लेके आना होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मेरे पास x² बराबर x है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे करके ऐसे काटना नहीं है कि x बराबर सर 1 आ गया। क्यों नहीं काटना है बताता हूँ। ये जो x है इसे नहीं काट कर आप x को इधर लेके आओ, x² माइनस x बराबर 0 ऐसे लेके आओ, ठीक है, ये रूल है। तो x कॉमन लोगे यहाँ से तो x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। तो आपका एक आंसर आता है x बराबर 0 और दूसरा आंसर आता है x बराबर 1। ये बात आप समझ रहे होंगे इधर से। अब x बराबर 0 और x बराबर 1 दो आंसर आए ना, द्विघात समीकरण है तो दो आंसर तो आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ जब आपने काट दिया ऐसे तो x बराबर कितना आया, 1 आया, तो आपका 0 वाला आंसर तो मिल ही नहीं रहा है। और अगर आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए हों और वहाँ आपको 1 नहीं दिया हो, 0 दिया हो, तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। इसीलिए इसे इस तरीके से करते हैं, ना कि ऐसे। काटना बिल्कुल नहीं है, बराबर के इस तरफ लेके आओ, चाहे वो ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन के इधर लेके आओ, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं इस पूरे को जो इसके जैसा दिख रहा था इधर लेके आया हूँ। अब दोनों में से देखो, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, यही है, तो कॉमन ले लो। तो आप कॉमन लोगे जब, तो 1/2 घात बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, तो अंदर बचेगा x प्लस 1/2 की घात आधी, और ये पूरा चला गया तो माइनस का क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका आएगा कि x प्लस 1/2 की घात जो 1/2 है उसको रूट में लिख सकता हूँ मैं ऐसे, वो 0 होगा, दोनों गुणा में है तो एक ये 0 होगा। दूसरा ये वाला जो है x प्लस 1/2 माइनस 1, इस पूरे का आंसर क्या होगा, 0। ये रूट में, ये इधर कर देता हूँ इसको रूट में, ठीक है, ये उधर जाएगा तो x प्लस 1/2 बराबर 1 आया, ठीक है। तो देखिए दो आंसर निकल के आए हैं, एक तो 0 रूट वाला ही और एक रूट वाला ही क्या, 1। अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व आगे यहाँ पे। वीडियो को आप रोक कर जो भी यहाँ लिखवाया गया है वो आप नोट कर लेना और फिर चलते हैं आगे। x प्लस 1/2, ये रूट वाला के बराबर 0 है तो रूट उधर जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आंसर आ जाएगा आपका -1/2। दूसरा आपका जो ये वाला है, ये रूट का जो है उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा रूट का,
तो ये 1 माइनस 1/2 ये आ जाता है आपका प्लस 1/2। तो एक x का आंसर आया प्लस 1/2 और एक आया है आपका माइनस का 1/2 -1/2। अब आपको क्या करना है, ये जो मेन इक्वेशन है ये यहाँ से ही आंसर निकाल के लाया है मैंने। तो ये जो मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ही ये -1/2 जो कि इधर आएगा और ये +1/2 जो कि इधर आएगा और उनके बीच में कहीं 0 रहेगा। तो इससे बड़ा और इससे छोटा और साथ ही साथ इस -1/2 से बड़ा और -1/2 से छोटा यहाँ रख कर चेक करना है कि कौन से वाले पे 0 देता है और 0 से बड़ा देता है। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर 0 से बड़ा चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए। तो 0 से बड़े के लिए सबसे पहले मैं 1/2 से बड़ा लेता हूँ। 1/2 से बड़ा यानी इस तरफ, तो ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस, अगर ऊपर आएगा तो प्लस नीचे तो माइनस। तो 1 लेता हूँ पहले मैं, यहाँ रखो 1। तो 1 + 1/2 तो आएगा 1.5 3/2, उसका रूट लोगे तो प्लस का आंसर आएगा। मुझे प्लस माइनस देखना है तो प्लस का आएगा। यहाँ रखो 1 + 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 का रूट लेंगे हम, 3/2 का जो रूट लेंगे इस तरीके से और उसमें से 1 घटाएंगे तो देखो 3/2 जो होगा उसका आंसर आएगा 1.5 1.5, और 1.5 का जो रूट होता है वो होता है लगभग 1.2 के करीब। 1.2 के करीब में से 1 घटाएंगे तो आपका प्लस का 0.2 आएगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आपका आंसर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव आंसर। अब 0 ले लेता हूँ एक बार मैं यहाँ से, तो आप देख रहे हैं जब 0 लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा पॉजिटिव गुणा में, और ये 0 ले लेता हूँ तो 1/2 का रूट जो है, 1/2 का रूट वो 0 पॉइंट कुछ आएगा और वो 1 में से माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा, तो यानी नेगेटिव आ गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव यानी नीचे आ गया आंसर। कहाँ तक, 1/2 तक। -1/2 रखने पे तो 0 आ जाएगा ये, और ये भी 0 आ जाएगा। तो ये 0 गुणा पूरे में 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। पीछे की तरफ बात करूँ -1/2 से छोटा, तो -1/2 से छोटा क्या होता है, -1, +1/2 से बड़ा +1 और -1/2 से छोटा -1। तो -1 यहाँ रखो, तो ये जो आंसर है वो माइनस का आएगा, इमेजनरी आएगा, पूरा का पूरा क्या आएगा, इमेजनरी। तो इमेजनरी तो ले नहीं सकते, तो इमेजनरी ले नहीं सकते इसलिए इधर वाले सारे के सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। इमेजनरी मतलब होता है काल्पनिक, और काल्पनिक के बारे में मैंने आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। काल्पनिक का मतलब रूट के अंदर माइनस की संख्या। तो देख लीजिए ये रूट है और रूट के अंदर 1/2 से छोटा लोगे तो माइनस का आएगा, है ना। 1/2 से छोटा ले नहीं सकते, माइनस के 1/2 से छोटा, इसीलिए ये काल्पनिक आएगा जिसको लेना नहीं है, वास्तविक लेना है। तो क्या होगा अपना आंसर, अपना आंसर होगा पूरा का पूरा x जो होगा वो बिलोंग करेगा 1/2 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो 1/2 से बड़ा जिसमें 1/2 को लेना नहीं है और इन्फिनिट तक। लेना क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन का सिंबल है। आप यहाँ से भी देख रहे होंगे कि ये जो x + 1/2 है, यहाँ से x + 1/2 पूरा का पूरा log वाला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, log के अंदर है, तो x ग्रेटर देन -1/2 होना चाहिए था। तो यहाँ से भी आंसर दिखता आपको, तो -1/2 से बड़ा है, लेकिन नीचे वाला लेना नहीं है, ऊपर वाला लेना है, तो यहाँ से भी देखा 1/2 से बड़ा। तो ये पूरा आंसर है आपका 1/2 से अनंत तक, जो कि सेटिस्फाई करता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है वो आपका क्या आ गया, वो आपका आ गया है 1/2 से बड़ा अनंत तक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको एक ध्यान रखनी होती है यहाँ, कि जो क्वेश्चन के अंदर log होता है उस log के अंदर वाले को ग्रेटर देन 0 रखो एक, तो वहाँ से एक आंसर निकल के आएगा। उस आंसर को चेक करो तुलना उलना करके, ये जो तुलना की थी हमने, तुलना करने के बाद जो आंसर निकाला है, इस तरीके से जो आंसर आया है वहाँ चेक करके देखो कि वो ग्रेटर देन -1/2 देता है या नहीं देता है, और वो दोनों आंसर जब कंबाइन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर इसे ढंग से सीख लिया आपने तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हर एग्ज़ाम में आगे के लिए। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आप करेंगे।
होमवर्क के लिए ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। log बेस 5x² माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन log बेस 5x² प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन, log बेस 1/e(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस 1/e² x², 1/e पे होल स्क्वायर x²। नंबर 3, log बेस 10x² माइनस 2 लेस देन इक्वल टू log बेस 10 2x² माइनस 5x प्लस 8। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जिसे आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर जो है लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, साथ ही साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।